केम छो? मजामा? मैं भी बिल्कुल मजामा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका स्माइल के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे इस नए अवतार में देखकर और मेरा थंबनेल देखकर आपको ये पता है कि आज मैं डांडिया नाइट की एंकरिंग की बात करने आई हूँ। जी हाँ, डांडिया यानी कि नवरात्रे हम सबको बहुत पसंद है और हम ये 9 दिन खूब डांडिया करते हैं और माता की भक्ति करते हैं। आपको भी यदि गरबा करना पसंद है और इस बार आपको गरबा करने के साथ साथ यदि कोई डांडिया नाइट की एंकरिंग का भी मौका देता है तो उस मौके को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि डांडिया नाइट की एंकरिंग करना बहुत आसान होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कितनी आसानी से डांडिया नाइट की एंकरिंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। दोस्तों, डांडिया नाइट की एंकरिंग करने के लिए आज मैं आपको 5 खास बातें बताऊंगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यदि आप इन 5 बातों का ख्याल रख लेंगे ना तो आप बहुत अच्छी एंकरिंग करेंगे। इनमें जो सबसे पहली बात है वो है इंफॉर्मेशन। डांडिया नाइट की जब आपको एंकरिंग करना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, नवरात्रों में माता के जो 9 स्वरूप हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से दिन कौन से स्वरूप की पूजा होती है, जिस दिन ये डांडिया नाइट हो रही है उस दिन माता के किस स्वरूप की पूजा होगी, प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो कौन हैं, कौन प्रोग्राम के गेस्ट हैं, लगभग कितने लोग आने वाले हैं, कितनी देर तक ये प्रोग्राम चलेगा, ये तमाम जानकारी आपको इकट्ठी करनी होगी। कुछ लोगों को ये लगता है कि डांडिया नाइट की एंकरिंग के लिए तैयारी की क्या जरूरत है, बस माइक लिया और स्टेज पर चढ़ जाएंगे, सिर्फ गाने ही तो बजवाने हैं, लोगों को डांस ही तो करवाना है। लेकिन यदि आप प्रोफेशनल रूप से डांडिया नाइट की एंकरिंग करना चाहते हैं, एज ए प्रोफेशनल एंकरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी एंकरिंग के पहले उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। उसकी सारी जानकारी जब आप लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल लगते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की जानकारी नहीं है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि माता के 9 दिन में कौन कौन से माता के स्वरूप हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि में माता के कौन से 9 स्वरूपों की पूजा होती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नवें दिन सिद्धिदात्री। इन 9 स्वरूपों की नवरात्रि में माता की पूजा की जाती है। सोचिए, जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आप स्टेज से शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि माता के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं, तो कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा। वो बहुत इम्प्रेस होंगे और आप बिल्कुल प्रोफेशनल एंकर लगेंगे। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिए, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, उसके बाद ही डांडिया नाइट की एंकरिंग कीजिए। जो दूसरी प्रमुख बात है डांडिया नाइट की एंकरिंग में वो है आपका प्रेजेंटेशन, आपका पहनावा। अब भाई, अगर सूट या कोट पहनकर मैं डांडिया नाइट की एंकरिंग करने लगूं तो कैसा लगेगा बताइए। हमारे जो कल्चरल इवेंट होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, उसमें एंकरिंग जब आप करते हैं तो जो पहनावा है वो बहुत मायने रखता है। वैसे तो एंकरिंग किसी भी प्रोग्राम में आप करेंगे तो उसमें पहनावा बहुत मायने रखता है, लेकिन यदि आप किसी नवरात्रि डांडिया नाइट की एंकरिंग कर रहे हैं तो आपने क्या ड्रेस पहना है, कैसे आप रेडी होकर आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई अच्छी कॉटन की साड़ी पहन सकते हैं यदि आप फीमेल हैं, यदि आप मेल हैं आप कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। डांडिया नाइट की एंकरिंग है तो आप लहंगा पहन सकते हैं जैसे कि मैंने पहना है, वो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो कि मैंने पहनी है आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है, ये डांडिया के प्रोग्राम में बहुत अच्छी लगेगी। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आप वेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, आप इनको बाय कर सकते हैं कहीं से भी, और इस तरीके से बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आप डांडिया नाइट की एंकरिंग कर सकते हैं। डांडिया नाइट की एंकरिंग करने के लिए जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है डांडिया से जुड़े हुए शेर व शायरी और कविताएं। इसका एक अच्छा कलेक्शन आपके पास होना चाहिए।
डांडिया नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसी कविताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका आप इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे किस्से आपको पता होने चाहिए, कुछ ऐसे मंत्र श्लोक भी आपको याद होने चाहिए जो आप समय समय पर बोल सकते हैं। जैसे आप यदि नवरात्रि का कोई प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं तो आप मंत्र के साथ, श्लोक के साथ शुरुआत कर सकते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षी, मंगलाय तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। तो जब इस तरीके से आप शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत बहुत अच्छी लगती है। नवरात्रि के प्रोग्राम में इस तरह की शुरुआत आप करेंगे तो बहुत प्रोफेशनल लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप कुछ यूं भी कह सकते हैं कि मांगने से जहां पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है। इस नवरात्रि जब हम पूरे 9 दिन माता के हर स्वरूप की पूजा करते हैं तो माता हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचय तो करती ही है, साथ ही माता हमें दया, प्रेम और करुणा के भाव भी हमारे अंदर जगाती है, जिससे हमें बहुत अधिक शांति का एहसास होता है। जो चारों तरफ अशांति का वातावरण है, ये 9 दिन जब हम माता की भक्ति करते हैं तो वो अशांति शांति में परिवर्तित हो जाती है। डांडिया नाइट की एंकरिंग करने के लिए जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है लोगों को इंगेज रखने के लिए कुछ गेम्स और कुछ एक्टिविटी आपके पास जरूर होनी चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई डांडिया में तो सब लोग डांडिया ही करते रहेंगे, तो भाई इतने लंबे समय तक कोई डांडिया नहीं कर सकता। कुछ समय ऐसा आता है जब लोग थक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, म्यूजिक थोड़ा स्लो हो जाता है, उस समय आपके पास कुछ एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ गेम्स होने चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी आप लोगों से करवा सकते हैं, कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं ताकि लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो और उस टाइम को भी वो एंजॉय करें। और आप लोगों को इंगेज करके रखें, उन्हें पकड़ कर रखें। ये ना हो कि आपकी एंकरिंग के दौरान जब ऐसा मौका आता है कि लोग रुक जाते हैं तो लोग वापस अपने घरों की ओर लौट जाने लगे। आपको लोगों को बांध के रखना है, तो आपके पास इस तरह की एक्टिविटी और गेम भी तैयार होने चाहिए। और डांडिया नाइट एंकरिंग की जो पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज्यादा जोश। यदि आप डांडिया नाइट की एंकरिंग करने वाले हैं और बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल स्लो आप एंकरिंग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं यहाँ पर डांडिया नाइट की एंकरिंग करने आई हूँ तो लोग डांडिया करते करते सो जाएंगे। यदि आपको डांडिया नाइट की एंकरिंग करना है तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ, अपनी आवाज में खुशी के साथ, उत्साह के साथ एंकरिंग करना है। और याद रखिए, जब तक आप पूरी एंकरिंग करेंगे तब तक आपको अपने उत्साह को बनाए रखना है। ये ना हो कि शुरुआत तो आप बहुत जोश के साथ करें लेकिन बीच में आप इतने ज्यादा स्लो हो जाएं, इतने ज्यादा ठंडे हो जाएं कि लोगों को नींद आने लगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डांडिया नाइट की एंकरिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और जोश रखना है ताकि आप बहुत अच्छे से एंकरिंग को करें। तो दोस्तों, ये थी वो 5 खास बातें जो कि आपको डांडिया नाइट की एंकरिंग करने में बहुत मदद करेगी। और इन पर यदि आप अच्छे से वर्क करते हैं, इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, तो आपकी जो डांडिया नाइट की एंकरिंग है वो 100% सक्सेसफुल होगी। और आप मुझे जरूर बताएंगे कि मैम मेरी एंकरिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि आपने मुझे जो टिप्स दिए थे वो मेरे बहुत काम आए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे जो आने वाले वीडियो है उनकी जानकारी मिल सके। मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाती हूँ और जो खास स्पेशल डे होते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी, उन पर मैं आपको स्पीच और एंकरिंग की स्क्रिप्ट भी देती हूँ। तो यदि आपको भी इस तरह की कोई ज़रूरत है या आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको मेरे जो वीडियो है वो थोड़े यूजफुल लग सकते हैं, इसलिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिएगा ताकि यदि कोई आपका दोस्त एंकरिंग करने वाला है तो उसको मेरे वीडियो से थोड़ी मदद मिल सके। और आपकी एंकरिंग कैसी रही मुझे बताना मत भूलिएगा, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। यदि आप किसी विषय पर मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, साथ ही फेसबुक का एक पेज बनाया है मैंने, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। माता का आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा बना रहे और आपके जीवन में ढेर सारी सुख और समृद्धि आए।
खूब डांडिया कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए, लेकिन हाँ, किसी को भी हर्ट मत कीजिए, किसी का भी मन मत दुखाइए और कोई भी बुरा काम मत कीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए और अच्छे काम कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता।